वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। उसमें आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड। अब उसमें आप देखिए आपको ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। एक आपको क्वेश्चन आ सकता है वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इस से रिलेटेड ये आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो है वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। ये क्वेश्चन आपको दो तरह से आ सकता है, तो आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तभी आप लोगों ने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तब भी आप लोगों ने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है। तो उसके लिए देखिए द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। अब वो कहते हैं कि हमारी इस अर्थ के अराउंड जितनी भी स्पेस है जिसके ऊपर हमारे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकती है, उस पूरी की पूरी फील्ड को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आप लोगों ने ये 9th क्लास से आप लोग पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ से दूर जाते जाते हैं हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होती जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक महसूस एक स्पेसिफाइड फील्ड है जिसपे हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकती है। अगर हम लोग उस फील्ड से बाहर चले जाएंगे तो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो कहते हैं वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। अब ये देखिए हमें वो कहते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास ये पॉइंट ए है और एक हमारे पास ये पॉइंट बी है। हमने इस पॉइंट ए से बी की तरफ जाना है। अब हमारे पास तीन रास्ते आ सकते हैं। एक रास्ता हमारे पास ये होगा ए से डी की तरफ जाएं, फिर डी से हम लोग आए कहाँ पे, बी की तरफ। एक तो हमारे पास रास्ता ये आ गया। दूसरा रास्ता हमारे पास हो सकता है पाथ 2 जो है वो ये हमारे पास होगा, ए से सी पे जाएं, फिर सी से कहाँ पे आए हम लोग, बी पे। ये हमारे पास क्या है, पाथ 2। थर्ड जो पाथ है वो हमारे पास आएगा डायरेक्ट एक कर्व्ड पाथ है, हम लोग वहां से मूव करें और ए से बी की तरफ जाएं। ये हमारे पास 3 पाथ्स हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट यानी किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन। अगर हम लोग इस पाथ से मूव करते करते यहाँ पे आ रहे हैं तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। फिर अगर हम लोग इस पाथ से मूव करते करते यहाँ पे आ रहे हैं तब भी हमारे पास क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। और फिर अगर हम लोग थर्ड पाथ जो पाथ है वो चूज करें यानी कर्व पाथ चूज करें तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, अब हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि वाकई ऐसा है। एक जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है वो ये 3 पॉइंट्स हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क इज पॉजिटिव। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हम लोग उसी डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो वर्क डन हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। सपोज करें हम लोग ये मूव करें, एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और ये क्या है, इस तरह मैं आपको हॉरिजॉन्टल दिखा देती हूँ। ये बॉडी मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको पता है कहाँ पे एक्ट करती है, डाउनवर्ड ही एक्ट करती है। तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन है, डाउनवर्ड, और हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन यही होता है ना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस केस में इन दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, 0 एंगल है। ठीक है, तो हमें पता है जब cos 0 होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है हमारे पास। इसका मतलब है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग कहते हैं ये हमारा क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ये डाउनवर्ड है, बट हम लोग किधर, बॉडी किधर मूव कर रही है, वो अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसको डाउनवर्ड मूव करवाना चाहिए। इस केस में दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट। तो उनके दरमियान में एंगल कौन सा बनेगा, 180 का, और हमें पता है cos 180 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब हम लोग एक थर्ड केस देखते हैं जी। तो बेटा
अब जो है हम लोग सबसे पहले पाथ जो 1 है हमारे पास ए डी बी उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग जाएंगे ए से डी की तरफ, फिर हम लोग जाएंगे डी से बी की तरफ। अब जब हम ए से डी की तरफ जा रहे हैं तो ये देखें डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो किस तरफ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, बट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है वो आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। ठीक हो गया, तो इस केस में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 का। अब देखते हैं वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी। सबसे पहले हम लोग पाथ ए डी बी की तरफ आते हैं, उसमें भी हमारे पास 2 पाथ बन जाते हैं, पहले ए से डी की तरफ फिर डी से बी की तरफ। अब हम लोग जब ए से डी की तरफ आ रहे हैं तो हमने देखा कि एंगल कौन सा बना, 90 का। अब हमें पता है cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो ये पूरे का पूरा वर्क डन इस पाथ के अलोंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब इसी पाथ का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं जब हम लोग जाएंगे डी से बी की तरफ। अब इस केस में देखें बॉडी मूव कर रही है ऊपर की तरफ, ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे एक्ट कर रही है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे है, डाउनवर्ड। इस केस में इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 180 का। ठीक है, एंटी पैरेलल है ना, एक अपवर्ड है और एक क्या है, डाउनवर्ड। बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है, बॉडी ऊपर जाना चाह रही है बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको डाउनवर्ड पुल कर रही है। तो इस केस में ये एंटी पैरेलल है, तो इनका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 180 का। अब देखिए डी से बी की तरफ जाते हुए हमारे पास क्या आ गया, 180। अब दूसरी चीज यहाँ पे हम लोगों ने एम जी एच क्यों लिखा है, ये माइनस हमारे पास आ गया जब हम लोगों ने लिखा 1 cos 180 की जगह पे -1। ठीक है, अब हम लोगों को पता है एफ किसके इक्वल होता है, एम जी के, और डिस्प्लेसमेंट को हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, एच की फॉर्म में। एच से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं, तो डी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एच से। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आ जाएगा डी से बी की तरफ जाते हुए वो क्या आ जाएगा, -mgh। तो अब अगर हम लोग अब देखें ये जो पूरा पाथ है हमारे पास ए डी बी, इसका जो टोटल वर्क डन आया है हमारे पास वो क्या है, टोटल वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी। उसके लिए देखें ए डी का तो हमारे पास आ गया था 0 वर्क डन, डी बी का हमारे पास क्या आया, -mgh। तो ये जो टोटल वर्क डन आया इस पाथ के अलोंग वो हमारे पास क्या आ गया, -mgh। अब हम लोग आते हैं पाथ 2 की तरफ। उसके लिए क्या करना है, हमें पहले ए से सी की तरफ जाना है, फिर सी से बी की तरफ आना है। तो सिंपल वो बात आपने याद रखनी है जब हम लोग वर्टिकल ले रहे हैं। इस केस में देखें हमारे पास क्या आ रहा है कि बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट किधर है बॉडी का, ऊपर की तरफ, बट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किधर है, डाउनवर्ड। तो इस केस में इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 180 का। ठीक है, इनके दरमियान में कितने का एंगल बन रहा है, 180 का। तो सिंपल याद रखें कि डब्ल्यू ए से सी की तरफ जब गए हैं तब क्या हुआ, 180। तो फिर हमारे पास दोबारा क्या आ गया, -mgh। फिर हम लोग वर्टिक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं। इस केस में बॉडी की जो मोशन है वो हमारे पास है यहाँ पे, बट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किधर, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है, डाउनवर्ड। ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास आ गई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 का। तो आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास 90 का एंगल बनता है, cos 90 हमारे पास आ जाता है 0, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 0, टोटल जो वर्क डन। अब हम लोग आगे पाथ 2 को हम लोग टोटल करते हैं तो हमारे पास उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, -mgh। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हम लोग गए हैं ए से सी की तरफ, फिर हम लोग गए हैं सी से बी की तरफ। टोटल जो वर्क डन है हमारे पास इसका ए सी बी का, ये हमारे पास आ गया था -mgh और ये हमारे पास क्या आ गया था, 0। तो इस तरह ए सी बी का जो हमारे पास वर्क डन आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, -mgh। ठीक है, तो आप लोग देखो हमारे पास जो पाथ 1 का जो वर्क डन आया था वो भी क्या आया था, -mgh आया था। इसी तरह हमारे पास जो पाथ 2 का रिजल्ट आया है वो भी क्या है, -mgh। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो दरमियान वाला कर्व्ड पाथ है इसका जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी क्या आना चाहिए, -mgh। तो
तो इस कर्व पाथ को जरा हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। इस कर्व पाथ को जरा हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। उसके लिए देखें, ये हमारे पास कर्व पाथ है, इसमें हमारे, अब मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास कर्व पाथ होता है वहां पे हम लोग वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब भी हम लोग ने वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक प्लेन सरफेस होनी चाहिए, या तो वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए या वो वर्टिकल होनी चाहिए। बट इस केस में हमारे पास प्लेन सरफेस नहीं आ रही, हमारे पास कर्व सरफेस आ रही है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। ये जो हमारे पास कर्व पाथ आ रहा है उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। कुछ हॉरिजॉन्टल पाथ्स आ जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल, और कुछ हमारे पास वर्टिकल पाथ्स आ जाएंगे। तो जैसे पीछे हम लोगों ने किया है कि जितने भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट्स आ रहे थे उनमें जो हमारा वर्क डन था वो 0 आ रहा था, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल जो हमारा पैचेस है उनको कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, हमारे पास जो वर्टिकल पैचेस आ रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास वर्टिकल है इतना सा, इसकी हाइट को हम लोग कह देते हैं del y1, इसको हम लोग कह देते हैं del y2, और इसको कह देते हैं del y3। ठीक है, ये वाली जो वर्टिकल हाइट है ये del y1, ये del y2 और ये del y3। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो पूरी del y1 है, del y2, del y3, इसको किसके इक्वल हमने पुट कर दिया है, del y के। हमने कहा अब सबकी हाइट सेम है ना, इसकी हमने कहना है, इनकी जो लेंथ है वो क्या है, सेम है, तो इन सबको हमने किसके इक्वल पुट कर देना है, del y के इक्वल पुट कर देना है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी हमारे पास कर्व पाथ्स आए हैं इनका हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो हम कहते हैं इतने पार्ट का ये है mg del y1 cos 180। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरह नीचे की तरफ, एंगल कितने का बना, 180 का। इसी तरह इस पैच में भी ऐसे ही होगा, इस वाले में भी ऐसे ही होगा और इस वाले में भी ऐसे ही होगा। जितने भी आपने याद रखना है, जितने भी हमारे पास वर्टिकल पाथ्स आ रहे हैं उनमें एंगल कितने का बनेगा, 180 का। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको डाउनवर्ड पुल कर रही है। तो एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, एंटी पैरेलल है, तो इनका जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 का। हमने कहा ये हमारे पास del y1 है, ये del y2 है, आगे सो ऑन चलते जाएं, जितने भी हमारे पास पैचेस आते जाएंगे तो हम सारे जितने भी del y आएंगे, del y1 है, del y2 है, del y3 है, उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, del y के। अब del y क्या है ना इसको हम लोग किसके इक्वल पुट कर देंगे, h के इक्वल। mg सब में कॉमन आ रहा था, इसको कॉमन निकाल दिया, और जो del y था उसको हमने किसके इक्वल पुट कर दिया, h के। एंगल कितने का बन रहा है, सब में 180 था, तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आया पाथ 3 के लॉन्ग वो भी किसके इक्वल आ गया, mg h के। तो ये बात प्रूव हो गई कि हम लोग जो वर्क डन करते हैं, जो वर्क करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ, जो वो पाथ फॉलो, हमें नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से पाथ से जा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ वर्क डन सब में सेम आ रहा है। चाहे आप इस पाथ से यहाँ पे आए हैं, चाहे इस पाथ से यहाँ पे आए, चाहे आप इस पाथ से यहाँ पे आए हैं, वर्क डन क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है, -mg h आ रहा है। तो यही हमारा क्वेश्चन था जो हमने प्रूव करना था, ये हमारा हो गया। इसको अच्छी तरह से करिएगा। अल्लाह हाफिज। जी तो बेटा अब हम लोगों ने जो सेकंड क्वेश्चन किया है उसको हमने प्रूव करना है कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। अब पहले तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि हम लोग यहाँ से जाते हैं, हम लोगों ने 3 पाथ बना लिए थे, एक यहाँ से जब हम लोग यहाँ पे आए थे, फिर यहाँ से जब यहाँ पे आए थे। अब हमने कहना है कि हम लोग पहले यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं इकट्ठा, फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं। एक लूप बन गया है, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है, मूव करना है, क्लोज लूप बन गया है। अब देखो जैसे हमने कहा सिंपल, जब हम लोग यहाँ से आए हैं, वर्क डन हम लोग देखते हैं सबसे पहले ए से बी की तरफ जब आए हैं, उसमें देखें बॉडी किधर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे ये हमारा डी है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। इस केस के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का। तो देखें एफ टी कॉस 90, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। आप याद रखें जितने भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल पाथ्स आएंगे उनमें जो वर्क डन आएगा वो हमारे पास 0 आएगा।
ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से बी से सी की तरफ जब हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, बट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी को डाउनवर्ड पुल कर रही है, एंटी पैरेलल आ रहे हैं, इस केस में एंगल कितने का बन रहा है 180 का। तो वर्क डन अलोंग बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन अलोंग बी सी आ गया हमारे पास एफ डी कॉस 180। अब एफ को हमने किसके इक्वल पुट किया, एम जी के, डी को किसके इक्वल पुट किया, एच के, ठीक है। एच के इक्वल क्यों पुट करें, क्योंकि हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं, तो जब भी हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं तो हम लोग उसको मोस्टली एच से जो है वो डिनोट करते हैं। अब cos 180 हमारे पास क्या होते हैं -1, तो यहाँ पे -1 आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा -mgh, ठीक है जी। वर्क डन अलोंग बी सी हमारे पास क्या आ गया -mgh। अब देखते हैं जी थर्ड पास जो हमारे पास है सी डी। मैंने आपको फिर पहले भी बताया, फिर बताते हैं कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल पाथ दे रहे होते हैं तो आपने याद रखना है कि वहां पे जो वर्क डन है वो क्या आएगा हमारे पास 0, यानी देखें अब बॉडी क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रही है ऐसे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, बट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या कर रही है, बॉडी को डाउनवर्ड पुल कर रही है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो दोबारा कौन सा बन रहा है 90 का। तो देखते हैं हम लोग वर्क डन अलोंग सी डी, सिंपल आएगा एफ डी कॉस 90, कॉस 90 0 आ गया, तो वर्क डन अलोंग सी डी हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा जी 0। हॉरिजॉन्टल है ना, मैंने आपको बताया पहले भी कि हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा 0 आएगा। अब लास्ट जो हमारे पास पाथ रह गया है वो क्या है डी ए, क्लोज लूप ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ पे गए, बी से सी की तरफ आए, सी से डी की तरफ आएंगे, अब डी से दोबारा किधर आएंगे ए की तरफ। अब हमने देखना है वर्क डन अलोंग डी ए, डी ए के अलोंग हमारे पास आ गया एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर कर रही है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो भी किधर लग रही है डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही है जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन है, तो दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है 0 का, ठीक है। दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है 0 का। अब देखो हमारे पास क्या आ गया जी, वर्क डन अलोंग डी ए क्या आ गया एफ को हमने किससे रिप्लेस कर दिया mg से, डी को किससे रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने 1 से, और कॉस जो 0 है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क डन आ गया है वो आया है जी mgh, ठीक है। अब हमने जो पूरा ये जो क्लोज लूप हमने लिया है, इसके जितने भी हमारे पास वर्क डन आए हैं उसको हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड अप कर लेते हैं। टोटल जो वर्क आया है हमारे पास, टोटल वर्क डन, उसमें हमारे पास क्या था, सबसे पहले आया जी वर्क डन अलोंग ए बी प्लस वर्क डन अलोंग बी सी प्लस वर्क डन अलोंग सी डी, वर्क डन अलोंग सी डी, फिर आ गया जी वर्क डन अलोंग डी ए। हमारे पास जो आया था ए बी का 0 आया था, बी सी का जो हमारे पास आया था जी वो आया था -mgh, डायरेक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो आया था वर्क डन अलोंग सी डी, वो भी हमारे पास क्या आया था जी 0, फिर लास्ट वन रह गया वर्क डन अलोंग डी ए, वो आ गया था mgh। अब ये देखिए ये -mgh है, ये प्लस है, तो टोटल जो रिजल्ट आ गया है हमारे पास वो क्या आ गया है 0। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया। उसमें देखें उसमें उन्होंने क्या कहा है कि टोटल जो वर्क डन है क्लोज लूप में वो हमारे पास क्या आना चाहिए 0। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, जो हम लोगों ने प्रूव करना था, ये उसी क्वेश्चन का जो था सेकंड पार्ट था।